चलो देखो, आज हम लोग फिर शुरू करते हैं एक बार से। अब एक में लगभग कितना, एक दो क्लास और क्या चलेगा जी, है ना। आज और लगभग बिहान क्या हो जाएगा, ये बिहान लगभग पूरा पूरी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिहान ज्यादा देरी क्लास एकरा में नहीं रहेगा, तनिको नहीं रहेगा। तो तनिको नहीं रहेगा तो वो लोग हम क्या कर लेंगे, चलो देखो देखो छोटू, जो पढ़ाते हैं उसको ध्यान में रखना, समझा। ऐसे करोगे तो नहीं होगा। देखो हम क्या तुमको बतलाए थे यस्क में, यस्क में बतलाए थे कि मान लो ये कोई खनिज है, वो खनिज में तुमको क्या हो गया है, बहुत सारा धातु मतलब प्रेजेंट है, यानी मौजूद है। और धातु को कम खर्चे पर तुम क्या कर सकता है, आसानी से निकाल सकता है, समझा। वही तो अयस्क कहलाता है, समझा। तो सब समझा जी। तब पढ़ेगा तब ना, खाली बहुत में आता था नोटंकी तो करता है, कहाँ तो पढ़ता है तू सब बात। चलो ये हो गया। तो अब हम अपना क्या करेंगे, क्या हुआ छोटी, ठीक। चलो एक उधर रहो, अरे निकलो, पढ़ते तो सब निकलो। आज इसको हिला देना, कुछ बता देंगे। चलो देखो, आज हम लोग जो है ना, कल हम क्या पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे कि कैसे हम लोग एल्युमिनियम के द्वारा या एल्युमिनियम के अवकरण करके किसका जी, क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड का क्या कर सकते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड का क्या कर सकते हैं जी, निष्कासन एका से हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कर रहे थे, एल्युमिनियम को मिला रहे थे। जब एकरा में हम लोग क्या कर रहे थे छोटू, देखो इधर, इसमें हम जैसे ही एल्युमिनियम को ऐड कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था बताओ, ये क्रोमियम अलग बन जा रहा था और क्या बन रहा था, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग बन जा रहा था। यही ना कल हम पढ़ाए हैं, बताओ। अब फिर क्या होता, हम क्या पढ़ाए थे, अब फिर उसके बाद पढ़ाए थे कि कार्बन को जैसे में जिंक ऑक्साइड है जो बीचवा में रहता है, क्रियाशीलता के श्रेणी में जो बीच में रहता है, ओकरा में हम लोग कार्बन से कर पाते हैं। कार्बन से क्या करते हैं जी, उसका अवकरण करवाते हैं। तब वो क्या बन जाता है, Zn बन जाता है, और प्लस में क्या बन जाता है जी, CO बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही ना बतलाया था छोटू। तो सब कल कह रहा था कि हमको पता नहीं चला, खींच देगा। ये क्या क्रम में खींचे हैं, एगो रिएक्शन से तो याद रखना है। यहाँ पर जिंक यानी बीच वाले धातु को, क्रियाशीलता में बीच वाले धातु को क्या करते हैं, कार्बन से अवकरण करवाते हैं, है ना। कार्बन से अवकरण करवाते हैं तो क्या बन जाता है, जिंक बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। यही तो कल बोले थे, पढ़ाए थे, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब तुमको हम कई बार बोले हैं कि तुमको केमिस्ट्री में क्या करना पड़ेगा, आधा से ज्यादा याद करना पड़ेगा मेरे भाई। अब बाकी समझा रहे हैं, सब देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। अब चलो आगे में हम लोग पढ़ते हैं क्या, वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण। देखो उस समय क्या पढ़ रहे थे छोटू, एल्युमिनियम के अवकरण पढ़ लिए थे। अब वैद्युत अपघटन के द्वारा अवकरण पढ़ेंगे, कैसे होता है वैद्युत अपघटन के द्वारा अवकरण, समझा। देखो जो धातुएं क्रियाशीलता के श्रेणी में ऊपर भाग में, अर्थात जो अत्यंत क्रियाशील, अब बता पहले, अत्यंत क्रियाशील और क्या उसको बोलते हैं, ज्यादा क्रियाशीलता में नहीं समझता है कि जो बहुत ज्यादा क्रियाशीलता हो, जगह में बहुत ज्यादा पावर हो, है ना। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब ज्यादा क्रियाशीलता के श्रेणी में आता है,
है ना सोनू? क्रियाशीलता जानता है ना, नहीं जानता है? तो क्रियाशीलता के श्रेणी में सबसे नीचे कौन आता है? सोना चांदी, हाँ ठीक है। और सबसे ऊपर में पोटेशियम और सोडियम आता है ना? तो ये तो जानता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, पकड़ो तो पहले इसको कि क्रियाशीलता के श्रेणी में सबसे ऊपरी, यानी क्रियाशीलता के श्रेणी का में सबसे ऊपरी जो रहेगा, है ना, तो ओकरा में क्या करेंगे, अर्थात जो क्या बोल रहा, बहुत ज्यादा क्रियाशील हो, उन धातुओं के निष्कासन ऊपर वर्णित किसी विधि द्वारा नहीं किया जाता है। मतलब है ना कि जो भी मतलब है, जैसे में हम लोग पढ़े कि एल्युमिनियम के ऑक्सीकरण, एल्यूमिनियम के अवकरण, मिनियम के अवकरण, फिर है कि कार्बन के अवकरण, है ना, इसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब धातु को प्राप्त कर रहे थे, है ना। तो ये सब को प्राप्त, ये सब क्या कर रहे थे, हम लोग प्राप्त कर रहे थे, समझा। लेकिन क्या हमको ये बताओ, तो क्या हम इसके द्वारा हम क्या ज्यादा क्रियाशीलता वाले को हम लोग निष्कासित कर सकते हैं? क्या उसको हम लोग अलग कर सकते हैं? धातु को नहीं कर सकते हैं। जब इन दोनों विधि द्वारा हम लोग बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्वों को अलग नहीं कर सकते हैं, तो हमको कोई अलग विधि लाना पड़ेगा ना, चाहे तुम मान लो कोई काम कर रहा है, तू घरे मान लो तुम पक्का फोड़ रहा था, अब पक्का तुम फोड़ रहा था, हथौड़ी से नहीं फूट रहा था, तब क्या करेगा, अलग विधि लाएगा, कुछ लाएगा, ड्रिल लाएगा, बिल कर पक्का फोड़े वाला लाएगा ना। उसी प्रकार समझो कि सब क्या है, हथौड़ी है, इस सबसे क्रियाशीलता वाला श्रेणी ज्यादा जो क्रियाशील है, वो काम में क्या होगा छोटू, वो नहीं फूटेगा। और जब वो नहीं फूटेगा तो क्या करेंगे, लाएंगे ड्रिल। क्या लाएंगे छोटू, ड्रिल लाएंगे, पक्का फोड़ने वाला, है ना। आई पक्का फोड़ने वाला समझो कि ड्रिल है, आई बहुत हार्ड पक्का है, जो पक्का है ना, जो छत है मान लो, तो बहुत हार्ड है, बहुत एकदम क्या बंगर सीमेंट से बना हुआ है, समझा। तो समझो कि एकरा में ये रहेगा तो बहुत स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रांग को करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, स्ट्रांग विधि लाना पड़ेगा ना जी, है कि ना। अब मान लो कि अदितवा है, तो का पटकने के लिए कोई बड़ियारे आदमी ना चाहिए, चाहे चल्लू है, ओका पटके ला खाली तू भेजा देगा सोनुआ के, नहीं ना, उसको पटकने के लिए तो नहीं, बड़ियार आदमी, हाँ बुलेटवा रहेगा, वो उसको पटक सकता है ना। अब सोतिया है, एक अगर लड़वा देगा अर्पितवा से, मर ही नहीं जाएगी बेचारी, है ना। तो देखो बड़ियार को बड़ियार से किया जाता है, वही बात यहाँ पर है, समझ में आ रहा है। बताओ, इन धातुओं के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड वैद्युत अपघटन करके धातु प्राप्त होते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं यहां पर देखो क्या होगा, बताओ, यहाँ सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड पर क्या करेंगे छोटी, हम लोग को बताओ क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड पर, सोडियम क्लोराइड को पूरा द्रवित करेंगे। क्या करेंगे, द्रवित करेंगे, है ना छोटू, पहले बताइए लड़का, देखो इधर द्रवित करेंगे, और द्रवित करके क्या करेंगे, इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो अब बताओ, द्रवित हो गया, ये लिक्विड में हो गया, देखो छोटू ऐसा हो गया, यह एकरा में भर गया क्या, सोडियम क्लोराइड, ये वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एकरा में बिजली प्रवाहित करेंगे तो क्या कर जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा Na+, और क्या जी छोटू, Cl- में टूट जाएगा। कोई दिक्कत बोलो, टूट जाएगा नहीं बोला। और यहां पर देखो, और ये जो है ये क्या करेगा, यहां से ये क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन जो है ये कितना इलेक्ट्रॉन को ले ले है जी,
एक इलेक्ट्रॉन को ले ले है यहां पर, है ना, तो ये क्या करेगा छोटू, एक इलेक्ट्रॉन को बेचारा अपन ही दे देगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा और कहां चल जाएगा, एनोड पर चल जाएगा। कहां चल जाएगा छोटू, एनोड पर। ये Cl है, Na है, तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपना ले लेगा और लेकर कहां चल जाएगा छोटू, सही लिख रहे हैं ना, हाँ, कैथोड पर चल जाएगा। कहां चल जाएगा, कैथोड पर चल जाएगा, कैथोड। समझा है? तो याद रखना, जो क्लोरीन होता है और धातु जो होता है वो कहां जाता है, एनोड पर, और जो धातु रहता है, जो धातु रहता है वो कहां जाता है जी, कैथोड पर जाता है। कोई दिक्कत, बोलो। यहां पर क्या किए, पहला बार में देखो, इसको NaCl को लिए जल में घोल दिए, समझा, जल में घोल दिए, और जल में घोल कर क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, ये टूट गया, NaCl और क्लोरीन में टूट गया, है ना। ये क्लोरीन जो हो जाएगा कहां चल जाएगा, कैथोड पर चल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और ये क्लोरीन जो है ना क्या चल जाएगा, एनोड पर चल जाएगा, अपना जो भी इलेक्ट्रॉन ले ले था वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा जी, दे देगा, और दे के क्या कर जाएगा, अपना एनोड पर चला जाएगा। समझ में आया? देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड धातु आयनों को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर उन्हें धातु में परिवर्तन कर देता है ना। उदाहरण में देखो, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके सोडियम धातु प्राप्त किया जाता है। अभी हम यही वाला दिए थे ना, यहाँ पर विद्युत धारा रहेगा, क्या रहेगा छोटू, विद्युत धारा मतलब क्या जानता है, बिजली, करेंट, लाइन, है ना, ये बदल जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर क्यों, आगे तुम सुनना पूछ सकता है कि हई वाला तो 2 आय का लगा देला, तो माइंड में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चलता है। तो ये वाला के बारे में देखो, यहाँ पर आगे 2 है, समझा, तो बैलेंस करने के लिए 2 वहां पर लगाया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर ये क्या करेगा ना कि Na ये ऐसे बदल जाएगा, Na प्लस में बदला हुआ है, 2 यहाँ पर लिखल है, और ये ऐसे बदला है 2Cl माइनस। समझा सुनो, ये तो जानता कि बैलेंस करने के लिए है। अगर एक क्लोरीन को ले तो कितना रहता है का इलेक्ट्रॉन जी, एक ही गो, तो एक ही गो ना ये क्या करेगा, अपना त्याग करेगा, एक ही गो ना देगा, और पहले वाला स्थिति में अपना चलाएगा। पहले वाला स्थिति में आने के लिए क्लोरीन को, एक क्लोरीन के एक परमाणु को कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, माइनस में अगर हाइड्रोक्सिल माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन को पहले वाला स्थिति में आने के लिए देना पड़ेगा, यानी त्याग कर देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। जिसको लिया है उसको छोड़ देगा, अपना पहले वाला स्थिति में आ जाएगा, उदासीन वाला स्थिति में। कोई दिक्कत है, बोलो है? और फिर यहां पर देखो, और इसी विधि के द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम का हम लोग सोडियम को प्राप्त कर लेते हैं। समझा? कोई दिक्कत इसमें है? नहीं ना? बोलो हल्त्या, तुम कल बोला कि तीर दौलत हो। अब देखो उसके बाद अशुद्ध धातुओं का शोधन, शोधन मतलब निकालना, है ना, शोध करना, ठीक है। देखो, अयस्क से प्राप्त धातु अधिक शुद्ध नहीं होते हैं, है ना। जो अयस्क से धातु प्राप्त होता है वो ज्यादा शुद्ध नहीं होता है ना। उनमें अपद्रव्य के रूप में बहुत पदार्थ मिश्रित रहते हैं। समझा? है ना। तेरा में अभी जो है देखो, तुम 10वां पढ़ लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ लिया पूरा, है ना। 11th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया तो पढ़ लिया पूरा, वैसा नहीं है ना। तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, अयस्क से धातु जो प्राप्त कर लेते तो शुद्ध नहीं होता है, ओकरा में कुछ न कुछ क्या होता है छोटू, मिल जाता है। जैसे देखो, एकदम सिंपल वाला एग्जाम्पल लोग घरे रोज दिन करता है, बिना पी ले तो आता नहीं होगा सब, है ना। क्या चाय नहीं पीते सब? बहुत बच्चा लोग का आदत है कि उठेगा बिना चाय का, वो सब उठवे नहीं करता है ना। पता न देहात वाला का तो नहीं कह सकते, लेकिन शहर वाला में बड़ा ऐसे मतलब है पाया जाता है, बिना चाय का उठवे नहीं करता है सब। बिछौना पर है, बिछौना पर रहेगा
अब बिछौना पर रहले रहले क्या करेगा, उसको चाय चाहिए, है ना। तो देखो चाय को जब हम लोग छानते हैं तो कतनो बढ़िया छान लो, तनिका तनिका न चाय पत्तिया के अंदर चला जाता है। छान के देखी है? जब लास्ट में लोटा में से गिराएगी ना, चाहे गिलास में से गिराएगी, तो क्या होगा कि अंदर में एक आध दो गो चाय पत्तियां चल जाता है नीचे, नहीं देखी है? देखिए ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर समझे कितना बढ़िया से अयस्क को शुद्ध कर लिया जाता है, धातु प्राप्त कर लिया जाता है, तो में कुछ न कुछ अशुद्धियां रह जाती है। समझी? जब घरेलू नुस्खा से हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं, और घरेलू नुस्खा से जोड़ के यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। देखो अशुद्ध धातु से इन अपद्रव्यों को दूर करना क्या है, धातु का शोधन कहलाता है। यानी अशुद्ध धातुओं से जो भी अपद्रव्य है उसको दूर करेंगे तो क्या कहलाएगा, धातु का शोधन, है ना। देखो धातु का शोधन की प्रक्रिया क्या है कि प्रचलित विधियां निम्नलिखित हैं। पहला कौन है छोटू, गलित पृथक्करण विधि, और दूसरा कौन है, वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। देखो यानी हम बोल सकते हैं कि धातु का शोधन कै प्रकार का होता है, दो। पहला कौन होता है जी, गलनिक पृथक्करण विधि, और दूसरा कौन होता है छोटी, विद्युत यानी वैद्युत अपघटन द्वारा, है ना। तो पहले हम देखते हैं क्या, गलनिक द्वारा। तो देखो क्या होता है गलनिक द्वारा, गलनिक से, गलनिक बोला जा रहा है वैसे गलनिक है, ठीक है। गलनिक पृथक्करण विधि के द्वारा कम द्रव्यनांक वाली धातुएं जैसे में टिन, लेड आदि को उच्च द्रव्यनांक वाले धातुओं से अलग किया जाता है ना। अब मान लो कि जैसे में सोडियम है, सोडियम का द्रव्यनांक कितना है बताओ, लगभग 832 से लगभग में है, लगभग इतना है 830-32 के लगभग में है, समझा ना। तो याद रखना कि 830-32 कितना है, कितना, सोडियम का 98 है। अच्छा कथनांक, हाँ छोड़ो इसको नहीं लेते, मान लो लोहा को लेते हैं, लोहा को, इसका है ना ज्यादा, कितना है इसका द्रव्यनांक, कितना है 535, 1535 है ना। देखो इसका द्रव्यनांक तो बहुत ज्यादा है, और टीन का द्रव्यनांक क्या है जी, टीन का कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है। देखो यहाँ पर टीन का जो द्रव्यनांक है ना, टीन का कुछ लिखना है, हाँ ऐसे देखो जो टीन का द्रव्यनांक है ना वो क्या है, कम होता है। तो अब बताओ पहले इन दोनों को गर्म करेंगे तब पिघल कौन जाएगा, इधर देखो, दोनों को गर्म करेंगे तब पिघल कौन जाएगा, टीन का द्रव्यनांक कम है, आराम से पिघलेगा, पिघलेगा ना जी। टीन का द्रव्यनांक क्या है, कम है, तो आराम से पिघल जाएगा, समझा। एक द्रव्यनांक क्या है, बहुत ज्यादा है, तो पिघलेगा, बहुत कम पिघलेगा, बहुत रेयर केस में है ना। इतना तापमान देने पड़ेगा, अपना तापमान देते तो क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा, है ना। तो देखो तो क्या बोला कि टीन का द्रव्यनांक जो होता है वो कम होता है, इसको जो है उच्च द्रव्यनांक वाले धातुओं से अलग किया जाता है। उच्च मतलब क्या, ज्यादा द्रव्यनांक वाले धातुओं से अलग कर लिया जाता है। गलनिक पृथक्करण विधि में एक ढालू भट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहाँ पर ऐसे वो भट्ठी का मतलब इस्तेमाल किया गया है ना। एक आप अशुद्ध धातु को रख दिए हैं, समझा। यहां से क्या कर रहे हैं जी, हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं छोटू, हीट, यानी इसको गर्म कर रहे हैं, समझा। ढलाव है, तो अब बताओ क्या होगा, जो अशुद्ध धातु है, जो तीन इसे मान लो कि लेड है, इसका द्रव्यनांक क्या है छोटू, कम है। आज जब इसका द्रव्यनांक कम है, आज जो शुद्ध धातु जो था उसका द्रव्यनांक बहुत ज्यादा है, तो दोनों को अलग अलग नहीं किया जाएगा,
आराम से जिसका द्रव्यमान कम होगा, गर्म करेंगे वो जल्दी पिघल जाएगा, पिघल के क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध धातु का यहाँ पर अलग हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी रहेगा उच्च द्रव्यमांक वाला धातु वो अलग हो जाएगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ऐसे ले लिए, ठीक है, यहाँ पर लोहा रहेगा और टीन रहेगा, क्या रहेगा जी, टीन, ये दोनों रहेगा। अब यहाँ पर पूरा हीट करेंगे, क्या करेंगे, पूरा इसको हीट करेंगे, यानी गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टीन का द्रव्यमांक क्या छोटो, टीन का द्रव्यमांक बहुत कम है और इसका कम, और इसका द्रव्यमांक क्या है, ज्यादा है। द्रव्यमांक ज्यादा है, तो अब बता रहे टीन तो जल्दी पिघल जाएगा, ये पिघल जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है, पिघल जाएगा, और जैसे ही पिघल जाएगा तो आराम से एकरा में आई पिघलेगा, बताओ लोहा पिघलेगा, इसका क्या है, इसका कथनांक जब द्रव्यमांक जब बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये गलेगा नहीं, द्रव के रूप में नहीं होगा, आइए क्या हो जाएगा, द्रव के रूप में हो जाएगा। तो यहां से आराम से टीना क्या कर जाएगा जी, टीन जो है वो आराम से एकरा में चला आएगा। तो देखो ये टीन जो हो गया अलग हो गया, आई लोहा जो हो गया ये अलग हो गया। तो अब बताओ जो एकरा में बताओ, अगर बोले कि लोहा में कौन सा अशुद्धि था तो टीन था, और टीन में कौन सा अशुद्धि था तो लोहा था, है ना। तो दोनों को हम अलग अलग कर लिए, ये दोनों हमको शुद्ध धातु में प्राप्त हो गया, दोनों हमको शुद्ध धातु में प्राप्त हो गया, बोलो हुआ ना। ये दोनों गर्म करेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएगा, पिघल के अलग हो जाएगा, वो ठोस के रूप में रह जाएगा, है ना। बताओ कोई दिक्कत, तो गिव मी घरे काम किया करो, ऐसा मत करो, समझा। अब यहाँ पर देखो तो इस समझ में आया ना कि जब जैसे ऐसे करेंगे ढलाव सतह से मतलब क्या, पिघल पिघल के यहाँ पर गिर जाएगा, गिर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा जी, अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब उसके बाद है वैद्युत अपघटन। अब देखो वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन विधि द्वारा तांबा, जिंक, टीना, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम आदि धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है ना। यानी वैद्युत अपघटन शोधन के द्वारा हम लोग किसको किसको कर सकते हैं प्राप्त जी, तांबा को, जिंक को, टीन को, निकेल को, सिल्वर को, गोल्ड को, एल्युमिनियम, इस सब धातु को हम लोग शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या है, अशुद्ध धातु को एनोड एवं शुद्ध धातु को के प्लेट को कैथोड के रूप में हम लोग इस्तेमाल किया मतलब किया जाता है। धातु के एक लवण का विलयन वैद्युत अपघटन का कार्य करता है। धातु के एक लवण जो होता है ना, वो क्या करता है, किसका काम करता है, वैद्युत अपघटन का काम करता है। याद रखना जो वैद्युत अपघटन होगा ओकरा पहले किसमें डाले जाएगा जी, एगो बीकर लिया जाएगा, एकरा में एगो विलयन घोरा जाएगा, ये विलयन में क्या कर लिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, समझा, बोलो। अब फिर ओकरा में करंट फ्लो करवाया जाएगा, तब क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, एगो चल जाएगा कैथोड पर, एगो चल जाएगा एनोड पर, दोनों क्या हो जाएगा जी, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में जाती है, और विलयन में से उतनी ही शुद्ध धातु क्या होता है, कैथोड पर चला जाता है। जैसे मैं देखो यहाँ पर ये मान लो कैथोड है, क्या है जी, कैथोड, देखो यहाँ पर ऐसे देवल है ना, कैथोड माइनस के लिए सही जोड़ रहे हैं ना, देखो तो नहीं, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लो से है, एक में हम लोग डाल दिए हैं, विलयन डाल दिए हैं,
है ना। तो क्या बोला ये बताओ कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु कहां जाएगा? ई एनोड है, ये क्या जी? एनोड है ना। ये एनोड से कहां निकल के जाएगा? एकरा में से अशुद्ध धातु जो है निकल के आ जाएगा, विलयन में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा जी? विलयन में। यानी शुद्ध धातु कहां मिल जाएगा? विलयन में मिल जाएगा। अब विलयन में से कहां चल जाएगा? इस पर चला जाएगा। ये कौन है? कैथोड है। तो देखो, यानी जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे एकरा में, तो एकरा में जो है ना एनोड में जो धातु है शुद्ध वाला वो निकलेगा, और ये पूरा विलयन में, विलयन का मतलब जानता ना है? घोल है। तो घोल में क्या कर जाता है? मिल जाता है, और एकरा में से फिर कहां चल जाता है जी? कैथोड पर चला जाता है। समझा? और ऐसे करके हम लोग प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। देखो, विलय अपद्रव्य विलयन में चले जाते हैं, जबकि अविलय अपद्रव्य एनोड के नीचे पेंदी में क्या होता है जी? मतलब एकत्र हो जाते हैं, जो एनोड मंड कहलाता है। समझा? यानी क्या बोला कि विलयन में जो अपद्रव्य, देखो विलय अपद्रव्य विलयन में चले जाते हैं, और जो भी अपद्रव्य रहता है विलयन में चला जाता है। और जबकि क्या अविलय अपद्रव्य फिर क्या होता है छोटी? एक पेंदी मतलब चला जाता है और एकत्र हो जाता है, और एनोड मंड की तरह रहता है। यहाँ पर देखो, एकरा में अभी बताया कि वही वाला प्रक्रिया कि एकरा में शुद्ध धातु रहेगा। एकरा में पूरा मतलब अशुद्ध धातु मतलब क्या? शुद्ध भी होगा, एकरा में कुछ अपद्रव्य भी रहेगा। तो अपद्रव्य एकरा में रह जाएगा और इसी के पेंदी में अलग रह जाएगा, और यहाँ से क्या करेगा छोटे? ये विलयन में आ जाएगा, और विलयन में आकर क्या करेगा कि कैथोड पर चला जाएगा, है ना। और कैथोड पर चल जाएगा, या शुद्ध धातु मतलब मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? जिंक, लोहा, इस सबको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर को भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब देखो, तांबा का शोधन यानी साफ करना, यानी तांबा को साफ करने कैसे करते हैं? देखो, अब लगभग पिछले से जुड़े वाला है। अब कोई नया टॉपिक यहाँ पर नहीं है। समझा? जो तुम पीछे पढ़ा है वही सब आ रहा है, बार बार आ रहा है ना। तुम ऐसे परसों भी पढ़ाए थे, शनिचर को तो पढ़ाए थे, तो ऐसे ही हम लोग खाली कर रहे थे कि शोधन करना है, निकालना है, छाटना है, यही ना कर रहे थे। बोलो, अभी वही कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं ना। तो बस खाली ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। वही चीज को हम निकाल रहे हैं, बस खाली अलग अलग प्रोसेस है। समझा? निष्कासन धातु का ही हो रहा है। ठीक है। अब देखो, अशुद्ध तांबा की प्लेट को एक बीकर में कॉपर सल्फेट के विलयन में लटका देते हैं। देखो, अशुद्ध तांबा को क्या करते हैं जी? के एनोड को हम क्या, देखो यहाँ पर अशुद्ध तांबा के एनोड है ना। इसको क्या किए? ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है? CuSO4। समझा रे सोनू थोथा? मतलब CuSO4, समझा? आदित्य CuSO4 क्या होता है? इसका नाम नीला थोथा। उजला थोथा का क्या होता है? वाह, तू अभी टॉपर करेगा। अरे वाह, का तो एकदम जलवा है ना। अबरी आदित्य पीछे हो गया, ले ली है आन पर, है ना। अबरी दिखा देना है, ये बात अबू नहीं, ले लिया है आन पर। देखो उसका मूड, एकरा तो कुछ कहना ही नहीं, दिन पर दिन आउ गिरल जा रही है। तो का हो रहा है? तो का हो रहा है बताओ? दिन पर दिन गिरल कैसे जा रही है? काहे ना कहेंगे। देखो डॉक्टर साहब, तो बेटिया दिन पर दिन ढेर कम नंबर लावित हो, आई वीडियो सेंड कर देंगे तो पापा भी पक्का कह रहे हैं। समझी? तो ढेर रोज दिन खाली बस जौन टेस्ट में देखो तेरे बहाने रह रहा है। जनवरी वाला टेस्ट लो तो तेरे बहाना है कि न पढ़ पाई थी, घरे प्रॉब्लम है। फिर कौन है मई में ला तो वो में कम नंबर आवे थे, जून में ला वो में कम तो नंबर आवे थे। का है अभी तो कल SST में कम आया है, 32 नंबर आया है।
35 में 30 हिंद था, 35 में 30 गो था। आज देखो तारा अधिकवा 30 में 30 लाई है। ओकर हम कल भेजे हैं थी बताई बाप खुश हो गई को मम्मी कि देखो तो हम लिख दिए पड़े, लिख दिए पड़े कि देखिए यहाँ पढ़ने का फायदा है ना। तो बोले कि हाँ सर फायदा तो है। समझ ला हूँ का। अब फिर कहा तुम चलो तो अगुआ हम ही उठूंगा। और उसके बाद देखो यह प्लेट एनोड का काम करती है। ये जो अशुद्ध धातु वाला लगाते हैं ना क्या करती है जी, ये एनोड वाला काम करती है। ठीक है, शुद्ध धातु की पतली चादर को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, अशुद्ध तांबा वाला एनोड की तरह काम करेगा और शुद्ध तांबा वाला क्या करेगा जी, कैथोड का काम करेगा। ठीक है, कैथोड की सतह पर ग्रेफाइट की पतली क्या होता है जी, पतली तह मतलब क्या, तह का मतलब होता है परत। क्या होता है जी, परत चढ़ा दी जाती है ताकि उस पर मुक्त तांबा को आसानी से मतलब छुड़ा लिया जाए, है ना। ये भी तांबा वाला, ये भी तांबा वाला था। अब एकरा पर ऊपरे से एगो नहीं चढ़ाया जाएगा क्या जी, ग्रेफाइट का मतलब लेयर नहीं चढ़ाया जाएगा। तो ये जो पहिलका वाला तमुआ था ओकरे साथ जाकर रिएक्शन में कर जाता, ओकरे में मिल जाता। बताओ अब यहाँ पर कोई लोहा है, यही लोहा से एक लोहा को चिपका दिया बढ़िया से, तो निकालने में कठिनाई न होगी। बताओ अब क्या किया कि लोहा पर एगो चढ़ा दिए एगो पतला लेयर जो कि मतलब तो छूटने वाला होता है। चाहे एकरा में एगो लकड़ी साट दिए एने से एगो लोहा हम एकरा में चिपका दिए। तो अब बताओ ई लोहा को अलग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या चढ़ा दिया, ग्रेफाइट के एगो लेयर चढ़ा दिया। ग्रेफाइट के लेयर चढ़ाने से क्या होता है, आसानी से हम लोग तांबा को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कॉपर सल्फेट CuSO4 है ना। कौन कौन CuSO4 है, तो CuSO4 है। अच्छा ये बात तो सब रोज में कहना आता है, पहले तो आयल था वो झूठ काला बोलता है जी। संडे का कहना था, चलो संडे का तो ना आ रहा है, टेस्ट में कहा ना आ रहा है ना। तू हमर टेस्ट में आया ना, हम में तू कहाँ आया था, मारेंगे झापर 6 गो लेके मनी आया, तू कहाँ से आया था। 1 2 3 एगो ई एगो एगो लड़की थी सवितवा, नहीं 1 2 3 1 2 3 वो थी, 6 गो लेके मने था। तो सब कहाँ आया था, ये हमारा धोखा नहीं दे रहा है, चल जाएगा नीचे सफा। देखो यहाँ पर CuSO4 के विलयन में क्यूपरस आयन क्या है जी, क्यूपरस आयन और सल्फेट आयन। देखो इसको ओरिजिनली में हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर नहीं मिला हमको लिखने में सहूलियत मिला तो हम लिख दिए। देखो लड़का ये ऐसे है ओरिजिनली में, समझा। देखो इधर तो फिर क्या है जी, क्यूपरस आयन और आयरन सल्फेट रहते हैं। याद रख, तुम जान ही रहा है कि एकरा में CuSO4 में कुछ है, बताओ। CuSO4 में क्या है जी, +2 ये 2 गो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है जी, गेन किया है, ले लिया है ना। अब देखो इस विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यानी निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। एनोड पर देखो क्या होता है, अशुद्ध एनोड की कॉपर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यानी ये क्या करता है, जो 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, अब त्याग का मतलब जानता ना है कि दे देना, है ना, करके क्यूपरस आयन के रूप में विलयन में क्या कर जाता है जी, मतलब चले जाते हैं। ठीक है, यानी यहां से ये क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्या बन गया छोटू, ऐसे बन गया, समझा। यानी ये बन गया Cu2+ बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन का ही त्याग कर दिया। ठीक है, अब देखो कैथोड प्रक्रिया कैसे होती है। विलयन में उपस्थित क्यूपरिक आयन कैथोड पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, प्राप्त कर लेता है। अब देखो मान लो यहां पर ऐसे, देखो यहां पर
ये ऐसे था, ये एनोड था। जब यहां से निकला Cu ना, Cu निकला तो ये क्या कर दिया जी, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। आज जैसे ही एक कैथोड है, कोई छोटे कैथोड, जैसे ही एकरा पर Cu पहुंचा तो क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्या करेगा जी, ले लेगा, लेगा। अब बताओ यहां पर तैयार किया तो एकरा पर क्या हो जाएगा जी, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी एक पॉजिटिव चार्ज एकरा पर आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव। यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से जो अपना त्याग किया था ना, उसको फिर से ले लेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा फिर से अपना, है ना, जो स्थिति में था ओपन स्थिति में चला आएगा। और क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा कॉपर आयन मिल जाएगा। हमको मेन मकसद क्या था, यहाँ कॉपर को यहां से निकालना, तो यहाँ कॉपर को निकालना लिए हम लोग जी। यहाँ पर देखो कैथोड पर कॉपर को अलग कर लिए ना, और CuSO4 क्या रह जाएगा, वो विलयन में, चाहे वो एनोड पर क्या हो जाएगा जी, रह जाएगा। समझा। और कॉपर से हमको मतलब था, तो कॉपर को हम निकाल लिए खाली। समझा। बोलो पहले क्या बताएं, कॉपर सल्फेट को पहले विलयन में डालेंगे, विद्युत अपघटन करवाएंगे। जैसे ही विद्युत अपघटन करवाए ना, तो ये कॉपर जो सल्फेट है, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, ये कॉपर सल्फेट है, ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, CO2 प्लस और क्या, SO4 में टूट जाएगा, है ना। अब देखो यहां से जाएगा कैथोड पर, कहां जाएगा जी, कैथोड पर जाएगा। और कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा जी, ले लेगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बन जाएगा CO, यानी कॉपर बन जाएगा। ये आ जाएगा एनोड पर, ही क्या हो जाएगा, ये हम लोग को मिल गया। कोई दिक्कत है। अब देखो कैथोड पर एकत्र कॉपर कितना होता है जी, इतना % शुद्ध होता है। देखो कोई भी ऐसा चीज आज तक नहीं है कि जो शुद्ध है, ठीक है। कुछ भी तुम ले लो, दुनिया का कोई सामान ले लो, प्योर शुद्ध नहीं होता है। और अब के जमाना में खास दूध कुछ भी ले लो, क्या शुद्ध कैसे रह सकता है। वो जैसे तुम उसको निकालेगा ना, भैंस से दूध दुहेगा, जैसे तुम आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया तो भर जाएगा। समझा है। अब बाकी और सब क्या करते हैं, सब ओकरा में दूध बढ़ा देते हैं। 2 किलो के दूध के 2.5 किलो 3 किलो करते हैं सब, है ना। तो जादू से करते हैं सब, पानी नहीं डाला जाता है। और ये भी चलता है ना, पता चलता है वहल कैसे मतलब बढ़ावल जाए दूध है। पता है, दूध दूहते रहो तो भैंस करता है 2 किलो दूध, और तुम दूहते रहो और नापो तो 2.5 किलो दूध हो जाएगा। हम दूहते हैं तो उसी हो जाता है। नहीं, पानी अलग से नहीं डालेंगे। हम ना कई बारी, हमने 2018 में ना गाय दूहते थे ना, गैया दुहली नापे लगा वाले, मैंने मखने बेचना रहता था दुआ। तो जाते थे ढेर माने पानी लेके, और पनिया ले जाके, और में थोड़ा सा मतलब उसको धोते थे, और उसके बाद क्या करते थे, ओकरे में धाए शुरू। कम से कम 1 किलो पानी रहता था, समझी ना। यानी समझो कि पूरा बल्टी बह जाता था। बल्टी से थोड़ा सा कम कर ले, कितना 6 मेरा गाय लगभग 5 या 5.5 किलो करता था, हम 6 या 6.5 किलो बना देते थे, समझे। हाँ करती है, एगो गाय 10-10 किलो 15-15 किलो दूध करती है ना, एक टाइम में, समझी। तो लगभग वही 5 किलो लगभग करता था, तो या 6 किलो लगभग वही लगभग थोड़ा सा आगे बेसिक का बात की बात है ना। बना देते थे, मजा आता था, है ना। क्या, अरे वो चुटकी से उसको जब धोते रहेगी ना तो बढ़ता है, तुम कहाँ जानेगी, है ना। तो भैंस तो ही है, तो दू ही ना रहता, है ना। भैंस दूध एकदम बढ़ जाता है, समझा। अब इसके बाद देखो तो याद रखना, कोई भी चीज क्या रहता है जी, शुद्ध नहीं रहता है, ठीक है। वो क्या रहता है, तनिक अशुद्ध का में रहता है, ठीक है। अब देखो
इन अभिक्रियाओं के कारण एनोड धीरे धीरे छिन्न हो जाती है ना, और जबकि कैथोड अधिक मोटा हो जाता है ना। अब बताओ, थोड़ा पूरा खा ले मिले, है ना, आराधिका में से पूरा खाना को निकाल जाए तो क्या होगा? आराधिका बेचारी हो जाएगी पतला दुबला, और तू क्या हो जाएगी? मोटा हो जाएगी। वहीं से यहां से कैथोड से क्या निकला? एनोड से क्या निकल गया? CuSO4 निकल, सॉरी Cu यानी कॉपर आयन निकलता गया, और ये क्या होता गया जी? ये लेता गया, एक में से निकल रहा तो धीरे धीरे खत्म ना हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? धीरे धीरे, समझा चल लो, ये क्या हो गया? धीरे धीरे मोटा गया, है ना। अब देखो, अशुद्ध धातु, अशुद्ध कॉपर में उपस्थित विलयन अपद्रव्य विलय में ही रह जाते हैं, जबकि अविलय अपद्रव्य एनोड मंड के रूप में एनोड के नीचे बर्तन के पेंदी में रह जाते हैं। यानी ये रहेगा तो यहाँ पे पेंदी में क्या कर जाएगा? एनोड मंड के रूप में वो रह जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो, अब है कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन, यानी प्रमुख धातुओं का अध्ययन करेंगे। अब क्या हुआ? वो निष्कासन वाला विधि क्या हो गया छोटे? खत्म हो गया। ना बच गया? अब कम कंफ्यूज आइए गए, 7 बज गए। हाँ, अभी डे टाइम होगा, टाइम कितना हो रहा है सबका? नहीं, हम ना लिए हुए हैं, अभी डे टाइम है, 41 मिनट हुआ है। हम किए थे लगभग 5 में शुरू किए थे, तो 5 और बढ़ा तो 47। चलो इधर देखो, कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन, जैसे में कौन? सोडियम। सोडियम का संकेत कितना होता है? अब अब परमाणु संख्या तो कौन नहीं जानता है ना। सोडियम धातु क्या था? मुख्यतः द्रवित यानी सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने में प्राप्त होता है ना। सोडियम धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं छोटू? NaCl को ले लो, एक पर वैद्युत अपघटन करवा दो। क्या करवा दो छोटू? वैद्युत अपघटन करवा दो, विद्युत धारा का अपघटन, वैद्युत अपघटन करवा दो। क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? Na+ और क्या हो जाएगा छोटू? Cl- बन जाएगा, है ना। यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा? सोडियम मिल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा जी? क्लोरीन अलग हो जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं? यहाँ पर कैथोड और एनोड पर चला जाता है, तो जानते हैं कैथोड पर जाता है तो इसको जो है ना, जो त्यागा था उसको मिल जाएगा, और जो लिया था वो बेचारा किसी को दे देता है ना। तो ऐसे करके क्या मिल जाता है हम लोग को? सोडियम मिल जाता है। ध्यान यहाँ पर आना चाहिए। अब उसके बाद देखो, सोडियम धातु का द्रव्यमान काफी उच्च होता है, कारण बहुत उच्च दिले है। देखो तनी द्रव्यमान तो आप 98 दिले है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिले है ना, किताब में दिले। अतः इस द्रव्यमान को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं छोटे? क्या मिला देते हैं? सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। यानी जिसका देखो, अब मान लो किसी का द्रव्यमांक ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए क्या कर देंगे? में कोई ऐसा चीज मिला देंगे जो क्या होता है? उसका द्रव्यमांक कम होता है, तो मिल के क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, है ना। द्रवित मिश्रण वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु कैथोड परिसर तो बताइए दिए अभी, है ना। अभी न बताए हैं ऊर्ध्वमा है ना। अभी बताया नहीं सब ऊर्ध्वमा है, पीछे बताया है ना। कोई दिक्कत में नहीं ना है कि बताना पड़ेगा फिर से? अभी कुछ नहीं किया, एक में द्रवित है, एक विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, करंट एक प्रवाहित करो, ये टूटेगा, कैथोड पर जाएगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सोडियम बन जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा। क्लोरीन पर एनोड पर जाएगा तो एनोड पर क्या होगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ेगा, यानी जो मतलब सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर Cl2 है ना, इसलिए 2 यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर Cl खाली लेंगे तो कितना? 1 इलेक्ट्रॉन को मतलब देना पड़ेगा वो बहरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सोडियम को प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि का इस्तेमाल किया जाता है? डाउन, है ना। डाउन की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्या? डाउन्स की विधि, है ना। डाउन्स एगो साइंटिस्ट थे, उन्हीं का विधि का इस्तेमाल किया जाता है ना। देखो फिर क्या कि मिश्रण में
उपस्थित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन नहीं होता है। हाँ वही, कैल्शियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एकरा में जो है ना ये क्या करता है, ये सिर्फ आता है क्या करने, उसका द्रव्यमानांक को घटाने आता है। अब उसके बाद देखो, अगर ये सोडियम को जल में अगर डाल देंगे, जैसे सोडियम को जल में डालेंगे क्या बन जाएगा छोटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या कर जाएगा, मुक्त हो जाता है ना। धातु कैथोड पर सोडियम धातु न मुक्त होकर क्या होता है जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी यहाँ पर देखो एकरा में जो है ना क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। अब देखो जिंक, तो जिंक का कितना था संकेत, हाँ जेड है और परमाणु संख्या 23। अब देखो जस्ता के प्रमुख अयस्क कौन कौन है जी, यानी जिंक का प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड, याद रखना Zn, इसका क्या नाम है, फार्मूला है ना, जिंकाइड Zn-O, ठीक है। और क्या है, कैलामाइन Zn-CO3, क्या छोटो, Zn-CO3। तो ये सब याद रहेगा ना, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना छोटे, ये सब याद रखना है, रट जाना है कि जिंक जिंक का क्या कौन कौन अयस्क होता है, सब पूछता है तुम लोगों से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां से एगो नहीं, देखो तीनों में से कोई एगो नहीं, एगो ऑब्जेक्टिव पक्का तुम्हारा आएगा, समझे, मतलब समझा। अब देखो जास्ता का निष्कर्षण मुख्यतः किससे करते हैं जी, जास्ता को हम लोग को प्राप्त करने के लिए दो गो से हम लोग प्राप्त करते हैं ज्यादातर, किसको किसको से, एक होता है कौन, एक कैलेमाइन, आयो कौन होता है, जिंक ब्लेड, है ना। जिंक ब्लेड का सूत्र कुछ है, सब तुम लोग देख लेना। अब देखो कैलेमाइन से जिंक धातु कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना है। देखो कैलेमाइन को निस्तापन जानता ना है क्या होता है, ए लकड़ा निस्तापन पढ़ा चुके हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो तुम वहां खोल ले कुछ, है ना, समझ रहे हैं, मारेंगे झाबर से, समझा ना। जोन क्लास चल रहा है उस क्लास पे ध्यान दो, काहे एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है, न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा, चल जाएगा फिर क्या। अब दो गो नाव पर सवार हो जाएगा, दोनों नाव एगो ऐसे चल जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे, है ना। देखो कैलेमाइन को निस्तापित करके जिंक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, और जिंक ऑक्साइड का क्या करते हैं, कार्बन के साथ अवकरण करते हैं, तो क्या बन जाता है हमको छोटू, क्या बन जाता है, जिंक, और ये क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो निकल जाएगा। याद रखना कैलेमाइन को क्या करते हैं जी, निस्तापित करते हैं। निस्तापित प्रक्रिया को हम समझा दिए हैं बढ़िया से, है ना। उससे क्या बन जाता है यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड, और ये क्या बन जाएगा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिला, ये जिंक ऑक्साइड को कार्बन से अवकरण करवाएंगे, जानता है ना अवकरण, अवकरण का मतलब ऑक्सीजन को निकाल देता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन निकल गया, है ना, क्या मिल गया हमको, बस सब पीछे वाला प्रक्रिया है ना, सब पीछे वाला है। जिंक ब्लेड से जिंक धातु को निकालना है। देखो यहाँ पर सीधे हम पढ़ के नहीं बताएंगे, हम सीधे यहाँ से दिखाते हैं। जिंक ब्लेड है, एक हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करेंगे, भर्जन करवाएंगे। क्या करवाएंगे जी, भर्जन विधि। भर्जन पढ़ा ना है, सिर्फ सल्फाइड का होता है, में ऑक्साइड और कार्बोनेट का नहीं होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। अब उसके बाद क्या है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन से अवकरण करवाएंगे, अवकरण करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक, और क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो नहीं ना। अब देखो शुद्ध एल्युमिनियम के पत्थर को कैथोड पर अशुद्ध जस्ता के एनोड बनाकर वैद्युत अपघटन के रूप में Zn-SO4 के विलयन का उपयोग किया जाता है। यानी
शुद्ध एल्युमिनियम को पत्थर बना के, पत्थर नहीं देखा है, पत्थर नहीं देखा, पत्थर जिसमें क्या बोल सकते हैं उसको, अरे चादर जैसे रहता है, एकदम पतला रहता है ना, ऐसा क्या, हाँ देख ला तू सब सुनवा कर समझ में, ऐसा रहता है वो पत्थर। आइए इसको कैथोड बना के उसको हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, फिर क्या होता है, जस्ता के एनोड बनाते हैं, अशुद्ध जस्ता के एनोड बनाते हैं, और उसको ऐसे करे क्या करते हैं जी, डाल देते हैं। आयका में क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं, समझा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध जस्ता क्या होता है जी, कैथोड पर चल जाता है और एकत्र हो जाता है, और इसे समय समय पर काट लिया जाता है और काट के अलग कर दिया जाता है, समझा। अब क्या है, पारा मतलब क्या, मरकरी, है ना। अब पारा मतलब हम मत समझ लेना, है ना, जैसे मैं मतलब उन्हें जैसे में लोग चलता है रोड पर, उसको मत समझ लेना, है ना। है तो चलता है कि नहीं चलता है, वही बात बोल रहे थे, वही बात बोल रहे थे। तू क्या समझा कि हम चल्लू कह रहे हैं, बैताल कह के। देखो तोरा हमें पारा कहे पर आ रही थी, हिम्मत नहीं है। इधर देखो, पारा का क्या होता है, HG होता है, और कितना होता है संकेत, 80, है ना। और याद रखना, यही एगो ऐसा पूरे 118 यानी जितना भी 52 को धातु है ना, 52 को धातु है ना, तो 52 धातु में से यही एगो ऐसा धातु है जो लिक्विड के रूप में रहता है। लिक्विड मतलब क्या, द्रव के अवस्था में रहता है, बाकी नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो, पारा का मुख्य अयस्क कौन है जी, सीनेबार। कौन है, सीनेबार है ना। पारा का अयस्क कौन है, सीनेबार। विकास, पारा का क्या है थी, पारा का क्या है, सिल्वर, सिल्वर, सिनेबर, सिनेबर, तू हमरे मार दिया रे, सिनेबर, बैताल कहेंगे, इसे कुछ करता ऊपर में हाथवा है, बैताल कहेंगे। देखो इधर पहले क्या है, देखो इधर, पारा का क्या है, अयस्क कौन है जी, सीनेबार, समझा क्या। तो सीनेबर बोल रहा था, ये बार है, समझा। जिसे पारा का क्या होता है, निष्कासन किया जाता है। अब उसके बाद देखो, सांद्रित सीनेबार अयस्क को चारकोल के साथ गर्म करने पर पारा मतलब मिलता है ना। इस सीनेबार को जब हम क्या करते हैं जी, चारकोल को गर्म करके क्या बनाते हैं, मरकरी का ऑक्साइड बनाते हैं, और क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, और एकरा पर कार्बन से अवकरण करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या बन जाएगा जी, पारा बन जाएगा, ठीक है। और देखो, पारा के वाष्प यानी CO और SO2 के रूप में मिश्रित संघनन यानी प्रवाहित कर पारा को संघनित कर लिया जाता है, और इसे क्या मिल जाता है जी, हम लोग को HG मिल जाता है। पूरा कितना टाइम हुआ, पूरा टाइम कितना हुआ, ध्यान टाइम ज्यादा बोला टाइम कहाँ, ये में 54 हो गया, 64 हुआ है। बैठो पहले। अब देखो यहाँ पर एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का Al यहाँ पर 13, इसका खाली बॉक्स याद रखना, क्या अयस्क का याद रखना, ठीक है। इसको जो है वो क्या कहता है, बॉक्साइड से ज्यादातर हम लोग निर्माण करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना छोड़ते हैं।